बच्चों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ ए इनफाइनाइट सीरीज, जो आसान है लेकिन एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको कंसस होकर के, सीरियस होकर के वीडियो को देखना है और एग्ज़ाम में आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि यह इनफाइनाइट सीरीज़ क्या है। जैसे आप देखिए, जैसे y इक्वल्स टू लिख दिया 2 + 2 + 2 + 2 ... टू इन्फिनेटिव टर्म्स। कोई सीरीज अगर इन्फिनेटिव तक जाए, उसमें एक टर्म आप हटा देते हो या और एक टर्म बढ़ा देते हो, उसके सम पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला होता है। तो आपको ध्यान रहे कि अगर कोई सीरीज अगर इन्फिनाइट तक जाता है तो उसमें एक टर्म बढ़ा देंगे या एक टर्म घटा देंगे तो उसके सम या प्रोडक्ट पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। आप उसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे आपके सर में अनंत बाल है, अगर कहते हैं उसे एक बाल अगर आप निकाल देते हो तो फिर कितना बचेगा। ऐसा नहीं है कि अभी आप काउंट नहीं कर पाओगे और एक बाल निकाल दोगे तो काउंट कर पाओगे। अभी अगर अनंत है, उसको नहीं काउंट कर सकते हो, तो एक निकालने के बाद भी उसको नहीं काउंट कर पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज में है। देखिए, एक सीरीज आपको लिखा हुआ दिख रहा है 2 + 2 + 2 + 2 ... टू इन्फिनेटिव टर्म्स। अगर इससे हम एक टर्म हटा दें तो फिर वही चीज़ आपको दिख रहा है कि 2 + 2 + 2 ... टू इन्फिनेटिव टर्म्स। देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे y इक्वल्स टू कह दिया √x + √x √x ... टू इन्फिनाइट। अब देखिए, यह सीरीज जो है इन्फिनाइट है। इसमें अगर ये क्या टर्म चल रहा है कि रूट है, फिर x है, फिर रूट है, फिर x है। अगर एक टर्म को हटा देते हैं, देखिए अगर इसको आप हटा लेते हो इससे, तो फिर देखिए आपको वही सीरीज दिख रहा है कि √x + √x। तो अभी अगर ये y के इक्वल है तो एक टर्म अगर हटा देंगे तो भी वह y के ही इक्वल होगा। यानी कि इसको छोड़ करके आप इस टर्म को y लिख सकते हो। यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल्स टू √x + y। इसी को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे y बराबर अगर लिख दिया हमने x + √x + √x + ... टू इन्फिनेटिव टर्म्स। अगर आप स्क्वायर कर देते हो, बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए तो y² हो जाएगा। देखिए, एक रूट हट जाएगा, ये x प्लस फिर ये आ जाएगा √x ... टू इन्फिनेटिव। अब देखिए कि ये चीज़ पुनः यहाँ आपको दिख रहा है, तो आप इसको 1 इक्वेशन अगर 1 कह दें तो 1 से इसको आप y लिख दोगे तो y² = x + y। तो जब भी इनफाइनाइट सीरीज रहे तो ये वर्क हम लोग करेंगे, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, एक आधा और एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा लेट y इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर x ... टू इन्फिनाइट। जो अभी मैं आपको कह रहा था कि एक टर्म आप उससे हटा दो या एक बढ़ा दो, उस पर कोई इफेक्ट होना नहीं होता। जैसे इस x को हम हटा देते हैं तो आपको दिख रहा है क्या, x टू द पावर x टू द पावर x। तो यह जो होगा वह क्या y के इक्वल होगा। तो ये आपका सीरीज ऐसा बनेगा कि y बराबर x टू द पावर y। तो इस चीज को आप ये लिख सकते हो। तो अब लगता है कि इनफाइनाइट सीरीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीरीज किस तरह से रहेगा। इसका हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब देखिए, आइए हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। पहला ही क्वेश्चन लेते हैं जो कि VVI है एग्जाम व्यू से, और डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़ा है वही सब लगना है।
तो देखिए अगर लेते हैं कि y इक्वल्स टू रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव टर्म्स। अब इससे कभी आपको dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कह देगा या कभी प्रूव करने के लिए कह देता है कि देन टू प्रूव दैट dy dx इक्वल्स टू cos x बाय 2y माइनस 1। तो देखिए एक आसान सवाल है लेकिन ये भी आया है, कई एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। अच्छे से समझना है, जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब देखिए या तो इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कॉमा वी हैव। चलिए वाई स्क्वायर आ गया आपका, एक रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। तो देखिए यहाँ इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। क्या इक्वेशन 1 से आप इसको y लिख सकते हो? बिल्कुल आप इसको y लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई लिख दीजिए। अब आसान है कि यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखिए ऊपर से हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x comma we have। चलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी ऑफ वाई स्क्वायर डी ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। चलिए वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे हो, 2y dy dx। इसको आप लिखोगे डी ऑफ साइन एक्स प्लस डी ऑफ वाई। देखिए आगे आपका 2y dy dx cos x dy dx। चलिए सारे dy dx को आप लेफ्ट ले आइए। देखिए 2y dy dx माइनस dy dx इक्वल्स टू cos x। dy dx कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 1 dy dx। देखिए आ गया आपका ये cos x, देयरफॉर dy dx cos x बाय 2y माइनस 1। देखिए आपका प्रूव हो गया। कभी प्रूव करने के लिए भी दे देता है, कभी सिर्फ कहता है कि टू फाइंड dy dx, तो आपको यहाँ आकर के छोड़ देना है। देखिए एक आसान सवाल है, भी आया है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा कि रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स। अब आप सेम इसी तरह से रूट कॉस एक्स रूट टेन एक्स रूट कॉट एक्स सारे सवाल आप बना सकते हो। जैसे देखिए सिर्फ हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, y इक्वल्स टू रूट कॉस एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ
देन टू फाइंड dy dx, आराम से आपका निकल जाएगा। इसी तरह से y इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव, dy dx निकाल सकते हो। यहाँ स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स प्लस वाई। आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। इसी तरह से आप y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। देखिए एक इस सवाल को हम थोड़ा ले लेते हैं, इसको बना देते हैं आपको। ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है कॉस का रूट एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। चलिए इस सवाल को हम ले लेते हैं थोड़ा। y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स डॉट 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 टू इन्फिनेटिव। देयरफॉर y इक्वल्स टू, एक टर्म को आप छोड़ दीजिए, फिर ये y हो जाएगा तो x टू द पावर y। अब देखिए इस तरह के डिफरेंशिएशन आपने बनाया है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, जो जस्ट आपका पिछला वीडियो था। अब इसमें देखिए पावर में y है, तो आपको क्या करना है कि बोथ साइड लॉग लगा देना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव, चलिए ये हो जाएगा log y log x टू द पावर y, log y log m टू द पावर n log m, तो y log x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, comma we have, चलिए dc of log y into log x। चलिए log y का आप डिफ्रेंशिएशन जानते हो, 1 बाय वाई dy dx। इसको u इंटू v पर तोड़ दीजिए, log x dc of y प्लस y dc of log x। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दें, ऊपर से मिटा दे रहे हैं। ये 1 बाय वाई dy dx इक्वल्स टू log x dy dx y log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स को एक साथ रख लीजिए, 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स माइनस log x dy dx इक्वल्स टू y बाई एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, 1 बाय वाई माइनस log x y बाई एक्स, dy dx एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस वाई log x इंटू है ये इक्वल्स टू y बाई एक्स, और ये y। तो देखिए आपका dy dx आ गया y स्क्वायर बाई एक्स 1 माइनस वाई log x, ये आपका dy dx निकल गया। तो देखिए ये टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन एग्ज़ाम भी उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, बराबर इससे पूछता है, और इससे विशेष इसमें कुछ है नहीं। 5-7 सवाल है। अगर आप RS अग्रवाल से बनाते हो, RD शर्मा से बनाते हो, तो 5-7 सवाल मिलेगा। NCERT में 1 से 2 सवाल मिलेगा। आप सारे सवाल को बनाइए, सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ
इनफाइनाइट सीरीज में इतना ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए। और आप नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पुनः हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।